50 साल की कितनी बाल्टियां, कितने बूंद और कितने जीव। इतने बड़े हिंसक को कौन कौन तुम्हें शरण देगा? कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? 3 काल में 3 लोक में गृहस्थी का कल्याण हो ही नहीं सकता। वो पाप ही इतने करता है, नहीं करें तो करना पड़ते हैं। क्या कहे तुम्हारी कल्पना। एक किसान खेत में खेती करता है, कितने जीव मरते बोलो भाई। कल्पना करो, ट्रैक्टर चला दिया पूरे खेत में, हरा था कच्छ, 2 घंटे में सारा खेत क्या हो गया? हरी वनस्पति है कि नहीं? 2 घंटे में सब साफ कर दिया उसने। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें तुम पापी नहीं बनते हो? कल कहा था मैंने, 108 दरवाजों से पाप करता है एक गृहस्थ। कितने दरवाजे? 100। किस किस दरवाजे पर आप चौकीदारी करोगे? और गृहस्थों के दरवाजे तो हैं, उनमें किवाड़ नहीं है, बिना किवाड़ों का दरवाजा है। और कितने हैं? अब चोरों को आने से रोको, कहाँ कहाँ खड़े हो गए? 24 घंटे में कोई ना कोई पाप हो जाता है, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना है। कभी स्वयं करता है, दूसरों से करवाता है, करने वाले की, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया में, कभी लोभ में। कितना हो गया? 3 तरह का 9। मन से करता है, मन से कृत, मन से कार्यत, मन से अनुमोदना। वचन से कृत, वचन से कार्यत, वचन से अनुमोदना। काया से कृत, काया से कार्यत, काया से अनुमोदना। 3 तरह का 9 हो गए। अब इन 9 को क्रोध मान माया लोभ से गुणा कर दो, कितने हो गए? 36 हो गए। अब कभी समरंभ, समारंभ और आरंभ, कितने हो गए? 108 दरवाजे। और हम लोगों ने 108 दरवाजों को एक सांकर लगा दी है, इसलिए हमें 108 लिखते हैं। छुल्लक जी के 3 दरवाजे खुले हैं, इसलिए इनको 105 लिखते हैं। और हमारे सारे दरवाजे के किवाड़ क्या हैं? संयम, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। और साधु इन दोनों प्रकार के संयम को दान। इंद्रिय प्राणी संयम किसी जीव को मन वचन काय से मरने नहीं देता। इंद्रिय संयम मन वचन काय से इंद्रियों के विषयों को रोकता है, इसलिए 108 लगता है। अभी तुम्हारी चर्चा चल रही है, कैसे बचोगे? हो ही नहीं सकता कल्याण। और गृहस्थ को पाप से रहित कर नहीं सकते, और पाप से रहित हुए बिना कल्याण हो नहीं सकता। नहीं, अब डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा बैठ जाओ, जहाँ है वहीं बैठ जाओ। समय हो रहा, अब डिस्टर्ब नहीं। क्या बोल रहा था मैं? गृहस्थ को कभी पाप से रहित कर नहीं सकते, और पापी का कभी कल्याण हो नहीं सकता। अब मरो, जाओ दुर्गति में, अपन तो ईदगाह से बाहर जा रहे हैं। तुम ही मरोगे बेटा ईदगाह में रहकर। कैसे? गृहस्थों का जितना मैंने धर्म पढ़ा, ये कल्याणकारी नहीं है। मात्र एक ही कार्य है तुम्हारे लिए। जिनवाणी कहती है इनसे धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो इतना अपराध करेंगे कि इनके अपराध की
बस इन्होंने जो अपराध करते हैं इनका माफीनामा हो जाए, यही गृहस्थ का बेड़ा पार है। हिंसा तो होगी तुमसे, हिंसा से हम तुम्हें नहीं बचा सकते। हम कहें कोई गृहस्थ को मैं हिंसा से बचा लूंगा, गृहस्थी हिंसा से बच ही नहीं सकती। कैसे बचेगी? अरे पीने का पानी छान के ले लोगे, टॉयलेट बाथरूम में छान के टॉयलेट बाथरूम जाओगे क्या? नहीं, वहां भी छन्ना लगा दो, लगा सको तो लगा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चलो किसी के यहां खेत है तो खेत में पानी देना, वो भी छान के देगा? खेत में पानी, और जिसकी लंबी चौड़ी खेती है तो खेत में पानी वो छान के पिला सकता है क्या? जानवर है तो कहां बचोगे तुम? कहां बचोगे? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जीवों की विराधना है। इसलिए आप लोगों को जो धर्म से दूर भागने की बात आ गई, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना, बना भी नहीं रहा, तुम बनोगे भी नहीं। जैन दर्शन ने स्पष्ट कह दिया, गृहस्थ को कभी धर्मात्मा नहीं बन सकता, बनाना भी नहीं। अब तो ठीक है, क्योंकि तुम्हें धर्मात्मा बनना नहीं, तो क्या तुम बोल रहा है मैं धर्मात्मा बनाऊंगा ही नहीं, तू बनने लायक? बस एक बात अब बता दो, अपराध कर रहे हो तो क्या सजा से भी मुक्त नहीं होना कि सजा चाहिए? अब दो बातें हैं, अपन दो बातों पर एग्री करके और आगे बढ़ते हैं। एक, अपराध से मुक्त हो जाओ, एक लक्ष्य। तो वो तो अपन निर्णय कर चुके कि गृहस्थ कभी अपराध से मुक्त नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे में इतनी ताकत हो कि आज के बाद गृहस्थी में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होगी, एक जीव की विराधना नहीं होगी, जिन जिन कार्यों में हिंसा होती है आज से भी सब कार्य त्याग, और उठोगे बैठोगे सबको एक एक पिछी लेना पड़ेगी। सबसे पहले अपन पिछी देंगे प्रदीप को, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसी की गाड़ियां चलती। अब प्रदीप जी रोड पे गाड़ी चलेगी, पहले आगे पिछी लगाना पड़ेगी, ऐसे ऐसे पिछी लगाना, फिर गाड़ी को चलाना। संभव है? नहीं है। कैसे संभव है? देखो हम लोग चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग थोड़ा भी चलते हैं, थोड़ा भी अंधेरा हो जाता है ना, तो आपने देखा होगा हम कैसे चलते हैं। जिसने सुनो सुनो, हम लोग कैसे चलते हैं, जब रात में थोड़ी सा अंधेरा हो जाता है तो झुक के क्या करते हैं, पीछे लगा के चलते हैं। जिज्ञासा के बाद जाते हैं ना कभी, तो ऐसे पीछे लगाते हैं, एक एक कदम को फिर रखते हैं। यानी जब पैदल चलने पर हम पीछे लगा करके चलते हैं, तो तुम गाड़ी को क्या पीछे लगा के चला सकते हो? असंभव। कैसे होगा? पैदल लगने में हम पूछ रहे हैं कितनी दूर है, और मेरा तो अरे भैया कमर टूट जाए। मेरी इतनी पीछे लगाने पे, पीछे बिना लगाए चल नहीं सकता, और पीछे लगाने की कोई सीमा होती है। आप कैसे करोगे? कैसे गाड़ी चलाओगे? अपराध से मुक्ति तुम्हें मिल नहीं सकती। दो रास्ते चुन रहा हूं, एक रास्ता वो है कि अपन से अपराध होवे ही नहीं, और एक रास्ता वो है अपराध होवे लेकिन सजा मिले नहीं, और तीसरा रास्ता है अपराध करो और सजा पाओ। इन तीन में से आपको जो अच्छा लगे बताओ कौन सा ठीक है। तीन, अपराध करना नहीं, अपराध करें और सजा नहीं हो, तीसरा है अपराध करो और सजा पाओ।
हाँ मैं पहले ही जानता था बनिया लोग, तो वही भेज दिया। तीसरे नंबर तो कोई पसंद करेगा ही नहीं कि अपराध भी मिले और सजा भी मिले, और पहला नंबर तुम कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी गृहस्थी देख ली, इसलिए मैं कभी तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा कि तुम आज के बाद हिंसा नहीं करना, कोई भी जीव नहीं मरना। मैं अपने भक्तों को इतना मजबूर नहीं करूंगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। साधु तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ने आता है कि बनाने आता है? गृहस्थी बिगाड़ूंगा नहीं, मैं अपने भक्तों की गृहस्थी बिगाड़ के आफत मोल लूंगा क्या?